Hey buddy, Superman at this side to help you out. चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी। और हमने कल डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया था, मीन फाइंड करने के 3 वेज है, दैट इज़ नॉर्मल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। उन तीनों के फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में कल हमने कर लिया था 13.1 हमने शुरू कर दी थी, उसका क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने कर लिया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज यानी कि मीन। तो इसमें होता है, जैसे मैं आपको मीन का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। कल मैंने बताया था, पर फिर भी अगर क्लियर ना हुआ तो इसके लिए, अगर मान लो ए के पास 2 है, 2 एप्पल्स, बी के पास 3 एप्पल्स है एंड सी के पास 2 एप्पल्स हैं। इसे हम 3 एप्पल्स हैं। तो इन तीनों का मीन मैं आपको बता देता हूँ, मीन और एवरेज एक ही बात है। मीन एंड एवरेज आर द सेम थिंग, ओके। तो इनका हम एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम ए बी सी का मीन निकालेंगे कि इन तीनों के पास एवरेज में एक के पास कितने एप्पल है, तो हम ऐसे निकालेंगे 2 + 3 + 3 और इनका सम कर दिया। और कितने लोग हैं ये? 1 2 3 3। तो ये हो जाएगा 6 7 8 8/3। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 2.6 के आसपास होगा। तो ये हमारा एवरेज, जिसे कि मीन भी कहते हैं, तो ये हो गया मीन का कंसेप्ट। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, डेली पॉकेट मनी जो कि होती है, और उसने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दे रखे हैं। तो अब ये हमसे इन्होंने इस बार देख लो कुछ एक चीज़ अलग है, इन्होंने मीन दे रखा है और हमें एफ़ फाइंड करना है। एफ़ फ्रीक्वेंसी, इन्होंने यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने कराया सिग्मा एफ आई एक्स आई वाले से। ये वाला जो कराया था ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर एफ आई, इससे भी कर सकते हैं। पर इसमें इजी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसे करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड में, जैसे मैंने आपको, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्लास मार्क एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले हम। ये हमारा हो गया एफ आई। इसका सम कितना आ रहा था? सिग्मा एफ आई, ये 7 + 6 13 + 7 20 20 + 1 29 + 6 35 + 35 + 5 40 + 4 44। अब एफ़ तो रह गया, तो एफ़ को भी हम प्लस में लिख देंगे, प्लस एफ़। सिग्मा एफ आई हो गया हमारा 44 + एफ़। अब हम एक्स आई लिखते हैं। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी? 11 और 13 के बीच की वैल्यू 12। तो हो गया हमारा एक्स आई 12। अब इन दोनों में गैप कितना है? 2 का गैप है 11 से 13 में, और हर में 2 का कंटिन्यूस गैप मेंटेन है। तो हम बस इसमें 2 प्लस कर देंगे। 12 के बाद 14, फिर आ गया 16, फिर 18, फिर 20, बिना देखे वो भी, बस इतना आसान है ये। 22 एंड 24। अब हमने कर लिया एक्स आई। अब हमें एक मीन अज्यूम करना है। तो कल मैंने बताया था कि मीन अज्यूम करने के लिए अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो यहाँ पर, तो बस हमें सीधा इन्हें छुपाना है। तो क्या आ गया? 13 आ गया। तो हमने 13 को
अज्यूम मान लिया, क्योंकि यहाँ पर और थे ना, 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में बच गया 13, तो 13 के सामने वाला एक्स आई बन गया ए। अब फॉर्मूला के हमारा अज्यूम मीन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। और यू आई क्या था, यू आई था हमारा, ये देखो, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। तो मैं 1 मिनट इसकी टेबल बना देता हूँ पहले, यू आई की। आपको जैसे इतना बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें वैल्यू पुट करके रखना है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि हमें हमारी मैम ने सिखाई थी। जो भी एज्यूम मीन मेथड है उसके सामने वाले को ज़ीरो रख दो, ज़ीरो रख दिया है ना। अब जो भी उसके ऊपर है उस पर -1 -2 -3 एक एक का माइनस चलते जाओ, है ना, माइनस में। और जो इसके नीचे आएगा उसमें पॉजिटिव में चलते जाओ, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा यू आई रेडी। अब हम एफ आई यू आई करेंगे। एफ आई यू आई की एक टेबल बनाएंगे, एफ आई यू आई। तो ये 7 3 था 21, माइनस था तो माइनस, 6 2 ज़ा माइनस का 12, 9 1 ज़ा 9, 0 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज सेम एज 0, and f multiplied by 1 is equal to f. 5 multiplied by 2 is 10 and 3 multiplied by 4 is 12। तो इन तीन का सम क्या हो गया और इन तीन का सम क्या हो गया, ये आ गया -42, 42, और ये है 22 प्लस एफ। और अगर आप सिग्मा एफ आई यू आई करके देखोगे, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, -42 प्लस 22 प्लस एफ, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा f -20, क्योंकि ये दो जब आप इन दो को सॉल्व करोगे -20 बचेगा ना ये, तो हमने बस f -20 बच गया, डीलोकेशन से हमने किया है। ये हमारा f पीछे था, इसे हमने बस आगे कर दिया और कुछ नहीं किया, और इन दोनों को सॉल्व किया न्यूमेरिकल टर्म्स को। तो ये आ गया हमारा f -20 बस, और क्या। अब तो क्वेश्चन ख़त्म। हमारी वैल्यू h क्या है, h हमने बताया था इधर, क्लास हाइट। हाँ, जो ये क्लास हाइट होती है ना, जितना ये गैप होता है 11 से 13 के बीच, कितना का गैप था, 2 का, तो 2 हमारा h है। तो बस अब इसमें हम फॉर्मूला लिख देंगे, हमें मीन पता है 18 है, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू, हमारा अज्यूम मीन क्या था, 18 प्लस ये सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, f -20, नीचे कितना आया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ आया, और h क्या था हमारा, 2 था। तो अब देखो, अगर सबसे पहले ये तो मल्टीप्लाई में है, इस टर्म को हम छेड़ नहीं सकते, ये प्लस माइनस में है 18, तो हम इसे इधर लेके जाएंगे। अब 18 इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 18 बराबर 2 f -20 44 प्लस f। तो 18 माइनस 18 क्या होता है, इसी में से अगर तुम a में से अगर तुम a में से a को ही माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो बस ये भी 0 है, 0 आ गया हमारा 2 f -20, और नीचे क्या बता 44 प्लस f, ये बच गया हमारा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इससे और इसमें सेम है, ये कुछ नहीं है, बस इसे मैंने अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से,
और इसे ओवरऑल लिख दिया है। तो अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। देखो ये मैं स्टेप आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा ऐसा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 44 प्लस एफ, ये आ जाएगा हमारा 2f माइनस 20। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये दो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारा स्टेप बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2f माइनस 40। अगर आप चाहते थे ना, जैसे ये हमारा 0 बन गया, ये पूरा 0 बराबर 2f माइनस 20। तो जिन्हें आता होगा 10th में, यार सभी को आता होगा, 2 से इधर काट देते, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में चला जाता तो किसी के भी 0 ऊपर होता तो वो 0 ही तो होता है ना, तो 2 काट देते और वहाँ से हमारी सिंपली f की वैल्यू आ जाती। फिर हमारा ये आता तो क्या हो जाए, 0 इज इक्वल टू 20 आंसर आ जाता। और ये जो थोड़े क्लास में बैक बेंचर्स है उनके लिए है, जिन्हें थोड़ा ज़्यादा समझ आता है उनके लिए है ये। तो अब देखो यहाँ पर -40 है, इसे ट्रांसपोज किया उस तरफ, इक्वल्स टू के उस तरफ, तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया, तो 2f आ गया हमारा 40। ठीक है, और 2 से हमने 40 काट दिया, यहाँ पर बचा 20, f इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन 4 देखिए इन्होंने दिया है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ये रीडिंग फ्री हमारा जो है, और ये नंबर ऑफ वुमेन, ये क्या हो गया हमारा एफ आई। और अब इन्होंने क्या पूछा है, मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पूछे इन्होंने यूजिंग सूटेबल मेथड। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आप क्या मेथड लगा सकते हो। आप कहोगे भैया ये सारे एफ आई सिंगल डिजिट है, तो हम वो लगा देते हैं नॉर्मल वाला, नॉर्मल मीन मेथड जो होता है सिग्मा एफ आई ओवर सिग्मा एफ। तो वो लगा सकते हो, पर एक बार एक्स भी चेक करो, उसके बाद ही देखो कौन सा मेथड लगाओगे। तो इसका इन दोनों के बीच का क्या हो गया, ये 3 का गैप है इनके बीच, है ना। सबसे पहले क्लास हाइट फाइंड कर लिया करो, 3 का गैप है, मैंने देखते ही फाइंड कर लिया, h इज इक्वल टू 3, है। तो अब इसका हाफ क्या हो गया, 3 का हाफ 1.5, और 65 में बस 1.5 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 66.5। अब 66.5 में बस मुझे 3 ऐड करते हुए जाना है, और मेरे सारी एक्स आई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहला हो गया 69.5, फिर हो गया 72.5, फिर हो गया 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5, 84.5। तो ये होगी हमारी क्लास मार्क्स। अब चेक करके बताओ, अब तुम क्या इसमें सिग्मा एफ आई वाला लगा पाओगे, क्योंकि देखो ये तो सिंगल डिजिट भले ही है, तुम इसे देख के खुश हो जाओगे, पर यहाँ पर तो डबल डिजिट आ गए ना, और इसमें पॉइंट भी है, पॉइंट में तो कैलकुलेशन में मतलब दिक्कत आ सकती है और मुश्किल भी रहेगा। तो इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा टेबल्स बन जाती है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो हम इसमें कौन सा ही मेथड यूज़ करेंगे, हम इसमें अज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख दिया करो, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में तुम्हारे। सिग्मा सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई ओवर सिग्मा एफ, यही था ना, चेक कर लेते हैं, यही था। तो अब पहले फॉर्मूला लिख के ना एक चीज़ और होती है, उसमें हमें पता लग जाता है कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो देखो जैसे हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई, तो 2 + 8 10, 10 + 4 2 + 8 10 +3 13 +7 20 +4 24 +4 28 +2 30। तो ये हो गया 30, हमारी एक चीज़ आ गई।
अब हम डी आई निकालते हैं। डी आई निकालेंगे तो डी आई कैसे निकलता है, हमें सबसे पहले एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो उंगलियों का खेल शुरू करो। यहाँ से कवर किया, इन दो को कवर किया, इन दो को कवर किया, क्या बच गया 8। तो हमारा अज्यूम मीन क्या आ गया 75.5 हमारा अज्यूम मीन आ गया। डी आई का मैंने क्या बताया था, होता है ये एक्स आई माइनस ए। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 66.5 में से हम 75.5 अगर माइनस करें, अगर तुम करके देखोगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 9। और ये आएगा हमारा अब माइनस का 6। एक तुम्हें पैटर्न और बताता हूँ, तुम पैटर्न खुद ही नोटिस करना। ये माइनस का 3, ये 3, ये 6 एंड दिस 9। तो पैटर्न दिख रहा है, -9 3 3 का गैप है, जो हमारा क्लास हाइट थी, क्लास हाइट 3 थी, उसी का गैप है। तो बस यही हमारा है। अब हमें डी आई मिल गया, अब हमें एफ आई डी आई बनाना है। तो एफ आई डी आई बनाते चलो। एफ आई डी आई 2 9 ज़ा 18 -6 4 ज़ा -24 3 3 ज़ा -9 0 8 ज़ा 0 7 3 ज़ा 21 6 4 ज़ा 24 9 2 ज़ा 18। अब अगर देखो इसका तुम टोटल करोगे, प्लस माइनस करके करोगे, तो ये आएगा तुम्हारा सिग्मा एफ आई डी आई आएगा हमारा। और देखो इसमें तो इजी है, यहाँ पर -18 है, यहाँ पर +18 है, कट जाएगा। -24 +24 कट जाएगा। तो मतलब हमें मेन क्या करना है, हमें 21 -9 करना है। तो क्या हो गया वो, ये हो गया हमारा 12। अब बस हमारे पास एफ आई आ गया, एफ आई डी आई आ गया, एफ आई आ गया और ए आ गया, सब पता है तो हम रख देते हैं। ए हमारा कितना है 75.5 प्लस 12 सिग्मा एफ आई डी आई ओवर 30। तो अगर हम इसे 3 से काटें, 3 4 ज़ा 12 होता है ना, और 3 10 ज़ा 30। तो ये क्या आ गया 75.5 प्लस 0.4। तो हमारा मीन आ गया एक्स बार 75.9 हार्ट बीट पर मिनट। ये हो गया हमारा दूसरा फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म। ओके। तो अब क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। अगर पहली नज़र में इसमें क्लास मार्क्स में देखो, तुम जो इंटरवल है उसमें देखोगे, तुम कहोगे 50 से 52, फिर एक का गैप आ रहा है। यार अभी तक तो कंटिन्यूस था, अभी तक कंटिन्यूस था ना, जैसे 50 से 52, फिर 52 से 54, ऐसा था ना अभी तक। अब देखो यहाँ पर 52 से एक का डिफरेंस आया। तो जब भी डिफरेंस आए ना, तुम उसमें एक आसान सी चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा लेफ़्ट वाला वो जो डिजिट होते हैं ना, इनमें हर बार तुम 0.5 माइनस करोगे। ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन में 0.5। और जो राइट वाली टर्म है तुम्हारी, उसमें तुम 0.5 प्लस करोगे हर बार। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इसे इसलिए करते हैं, हम इसे कंटिन्यूस बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि जो हमारे ये 3 फार्मूलाज हैं ना, वो जब भी काम कर सकते हैं जब हमारा जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस इंटरवल हो। तो ये हम ट्रिक इन्हें कंटिन्यूस बनाने के लिए करते हैं। तो अब अगर करेंगे तो ये हो गया कितना, हमारा न्यू जो इंटरवल आ गया वो हो गया हमारा 49.5 से 52.5 तक। फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव तक इसमें माइनस किया, 0.5 इसमें से माइनस किया, तो कितना आ गया 55.5। और इसमें 0.5 ऐड किया तो 58.5।
इसमें 0.5 माइनस किया 58.5, इसमें 0.5 प्लस किया 61.5, सेम इधर। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो हमने माइनस किया, इसमें प्लस किया, अब हमारा ये कंटिन्यूस हो गया। तुम देख लो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो अगली ऑब्जर्वेशन के स्टार्टिंग में, अगले इंटरवल के। तो ऐसा हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारा एफ आई है, हम एक्स आई निकल लगाते हैं। पहले फॉर्मूला डिसाइड करने से पहले कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक्स आई हमारा हो गया। अब इसमें देखो एच कितना है हमारा, 49 से 51, सॉरी 49 से 50.5, 50.5 से 51.5, 51.5 से 52.5, तो 3 का एच आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच इज इक्वल्स टू 3। अब हमारा एक्स आई क्या होगा, हम एच का हाफ करके अगर इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा। तो 1.5 हमें 49.5 में ऐड करना है, तो ये आ गया हमारा 51। अगर इसमें 1.5 ऐड करोगे 49.5 में तो 51.5 आ जाएगा, और फिर 0.5 उसका ऐड करोगे तो 51 आएगा। ओके, अब हमारा थ्री था एच, तो बस हमें इसमें 51 में 3 ऐड करते हुए जाना और हमारा पूरा एक्स आ जाएगा विदाउट इवन रेफरिंग टू दिस। ओके, तो हम शुरू करते हैं 54, 57, 60 एंड 63। तो आप ही चेक भी कर सकते हो। 64 प्लस 61 दोनों के 0.5 ऐड करके तो ये आ जाएगा हमारा 120 प्लस 125, 126, और 126 का हाफ क्या होता है 63। तो ये हो गया। अब देखो, अब आप इतना तो समझ गए होंगे। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जिसने सही जिसने कहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड, वेरी गुड। जिसने कहा है कि नॉर्मल मेथड, वो तो भाई दिमाग अपना चलाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन लगेगी तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तुम ये देखो, इसमें अगर हम एक चीज़ अज्यूम मीन मेथड से करेंगे ना तब भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स में आ रहे हैं नंबर। अगर टेंस में आते, 10, 20 में आते, तब हमें उसे करते तो हमारी कैलकुलेशन चलो ठीक होती, उतनी ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। पर यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ये काफ़ी हाई हो जाएंगे, तो हम सबसे इजी मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स बार, हमें इसमें फाइंड क्या करना था, हमें इसमें मीन फाइंड करना है। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड में एच। सिग्मा एफ आई आ गया हमारा 400, और हमारा एक्स आई आ रखा है। अब हमें यू आई चाहिए, यू आई से पहले हमें ए चाहिए, तो ए निकालते हैं। चलो ये बचा गया 57 बचा, तो हमारा 57 हो गया ए, 57 पकड़ा गया। अब हम निकालेंगे एफ आई, सॉरी अभी हम पहले यू आई निकालेंगे ना। जैसा मैंने बताया था, अज्यूम हमने मीन निकाल लिया तो उसके सामने यू आई में हमेशा ज़ीरो आएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे -1 -2, नीचे की तरफ जाएंगे 1 2, बिना कुछ रेफर किए हुए। अब हमारी एक और टेबल बनेगी एफ आई और यू आई की, एफ आई एंड यू आई की। तो -30, -110, 0, 115, and this is 50।
FIUI हमारा आ गया 25। इसका प्लस करके देख लेना और इसका प्लस करके देख लेना। ये आ गया कितना, -140, और ये कितना आ गया, +165। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 25। तो अब बस हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। ए भी है, एच मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में 3। तो चलो शुरू करते क्वेश्चन। ए हमारा है 57 प्लस 25/400 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना आ गया, 57 प्लस, या तो आप इसे पहले डिवाइड कर सकते हो, या तो 25 को 3 से मल्टीप्लाइड करके फिर इससे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर डिवाइड करूँगा। ये हो गया हमारा 75/400। अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो चलो आता ही होगा, ये मैं साइड में ही कर देता हूँ। .19 ओके, 0.19 इसका आंसर आ रहा है। ये तुम अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 0.19। तो हमारा मीन आ गया 57.19 मैंगोज पर बॉक्सेस, ओके, या फिर जो भी है ये मैंगोज। तो थैंक यू। इसी के साथ आज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 3rd, 4th एंड 5th। कल हम करेंगे 6th, 7th एंड 8th, और ऐसे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी हमारी। ओके बाय।